वो सोच कुछ और रहे होते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है। जब वो मेरे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम कुछ और होती है, लेकिन जब वो ये मेडिटेशन से निकल के आते हैं तो कुछ और ही प्रॉब्लम निकल के आती है। तब उन्हें समझ आता है, ओ अच्छा ये था। तो उन्होंने बोला कि कभी बहुत 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 दुख आ जाए ना लाइफ में, बहुत दुख आ जाए, तो भगवान से कहना कि भगवान बच्चों को। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो डेट में चल रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, इतना है कि 10 रुपए खर्च कर सकते हो रोज। कहते हाँ इतना है, इतना तो कर लूंगा मैं। तो इस चीज के लिए जब भी ऐसा हो तो बजाय परेशान होने के, बजाय अपनी वाइब्रेशन लो करने के, भगवान को धन्यवाद करना। Hello my beautiful people, I'm Shra Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So this is a Q&A video. बहुत सारे questions आ चुके थे और मैं कुछ टाइम से जवाब नहीं दे पा रही थी और बहुत सारे questions pile up हो गए हैं। So आज यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक सोल पर्पस को लेके, मेडिटेशन को लेके, उनके जवाब भी मैं यहाँ दूंगी, बट उनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है जो कि मैं आने वाले दिनों में क्रिएट करने वाली हूँ। ठीक है, सो आपको अगर आपके सवालों के जवाब यहाँ मिल रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं दैट मीन्स उसके ऊपर वीडियो बनने वाली है। ऑलराइट, सो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे है वो है मेडिटेशन टिप्स को लेके। बहुत लोगों ने पूछा है कि वो एक वीडियो मेडिटेशन के टिप्स के ऊपर चाहते हैं। मेडिटेशन कैसे करी जाए, कहाँ से शुरू करी जाए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। सबसे पहली बात तो हम सभी की ये एक स्पिरिचुअल जर्नी चल ही रही है। हम उसको एक नेम, एक वो टैग जब दे देते हैं तो हमें लगता है हाँ कुछ अलग हो रहा है, बट स्पिरिचुअल जर्नी में हम सभी हैं। हाँ वो अलग एक बात है कि हमारा एक टाइम आता है जब हमारे लाइफ में कोई गुरु आए और वो हमें उस तरह से दीक्षा दे और हम उन चीजों को फॉलो करें, वो काम करें, बट स्पिरिचुअल जर्नी हम सभी की एक तरह से चल ही रही है। दूसरी चीज, मेडिटेशन टिप्स जो है उसकी एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, दोनों ही चैनल्स पे, और उसमें मैंने पूरी बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कितनी बॉडीज होती हैं, जो आपके नॉर्मल फिजिकल बॉडी, देन योर एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ठीक है, उन सब की डिटेल्स, उनका क्या क्या काम है, किस किस एज में वो डेवलप होती हैं, उस सब के बारे में हमने बात करी है। उसके बाद हमने चक्रास की बात करी है। उसके बाद हमने मेडिटेशन शुरू कैसे करी जाए, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन सभी की पूरी डिटेल है उस वीडियो में। एक डिटेल्ड वीडियो है वो, ठीक है। एंड सो अगर आपको वो नहीं मिल रही है आप चैनल पे जाके और उसमें वीडियोस में नीचे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वो वीडियो जून एंड या जुलाई में रिलीज हुई है। ऑलराइट, सो मेडिटेशन की वीडियो मैं और भी बनाऊंगी। कुछ चीजें मैं अभी देख रही हूँ कि जो जो चीजें मैं बता सकती हूँ पब्लिकली, जैसा मैंने हमेशा कहा है। और ठीक है, इस बात से एक और चीज याद आई कि तो ये तो हो गया, मेडिटेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप सभी उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर उससे रिलेटेड अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ सवाल है कि ये चीज कैसे करी जाए, किसी चीज के ऊपर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, देन अगेन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज, कभी कभार सवालों के जवाब शायद इसलिए नहीं मिलते होंगे क्योंकि आप क्वेश्चन डालते हो, मैं कमेंट बैक कर देती हूँ कि हाँ ठीक है मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, बट होता क्या है कि वो जब बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं और अब जब मैं देखने बैठती हूँ इस टाइम पे, जब मैं बना रही हूँ तो मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, अच्छा क्या क्वेश्चंस थे, तो मुझे वो वाले क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, वो बहुत नीचे जा चुके होते हैं या मैं उस पर रिप्लाई कर चुकी हूँ तो वो नहीं दिख रहे होते हैं, तो समटाइम्स मिस हो जाता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बोला था और उस पर कोई आंसर नहीं आया है या उस पर कोई वीडियो नहीं आई है, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा इसी वीडियो के नीचे डाल देना। एंड आई वुड से कि एक ऐसी स्ट्रिंग बना दो कि एक ही क्वेश्चन आए और उसके नीचे ही सब क्वेश्चंस पूछते चले जाएं, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा Q&A वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, तो मुझे और कहीं किसी वीडियो में देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो ये बात हो गई मेडिटेशन की। अब दूसरी चीज, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। जिन भी लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं वो जान गए हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये चीजें सभी के साथ हो रही हैं, राइट। सो पहली बात तो जैसा मैंने बताया था कि वो जो
हीलिंग मेडिटेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो वो मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को 1-to-1 कराती हूँ। जो मैं कोर्स प्रोवाइड करती हूँ उसमें मैं 1-to-1 वो मेडिटेशन, उन्हें गाइडेड मेडिटेशन है वो कराती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, उसको मैं पब्लिकली नहीं डाल सकती, क्योंकि सपोज आप मेरे साथ करो तो मुझे पता है कि सामने क्या हो रहा है, लेकिन आप अपने घर पे ये वीडियो अगर यूट्यूब पे रहेगी, सो आप कभी भी कर रहे हैं, एंड देन कुछ भी चीजें जो भी आपको उसमें जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी कुछ होता है, तो आपको नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है ना। सो इसलिए इट इज द ओनली रीजन जिस वजह से वो वीडियो जो है यहाँ पे पब्लिक में नहीं है। ठीक है। अब उसका दूसरा मैंने ये निकाला कि क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं उस वीडियो के लिए, सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेबिनार रख सकते हैं। ठीक है। कल मैंने वो जो पोस्ट डाली वो इसीलिए डाली कि अगर आप लोग वो वेबिनार अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी बुकिंग के लिए मैं आपको थोड़े दिनों में एक रजिस्ट्रेशन लिंक या जो भी, जैसे भी हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके जैसे भी उसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए। अगस्त एंड या सितंबर में शुरुआत में हम एक वेबिनार कर लेंगे, 1-2 घंटे का वो मीटिंग होगी, एंड उसमें मैं आपको न सिर्फ एक मेडिटेशन, बहुत सारे दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स भी बता सकती हूँ। ठीक है। मैं प्लान कर लूंगी कि क्या क्या बेस्ट मैं उस एक वेबिनार में आप सभी को दे सकती हूँ। ऑलराइट। ऑफ कोर्स वो चार्जेबल होगा, वेरी नॉमिनल स्मॉल अमाउंट। ठीक है। तीसरा सवाल आप सभी का था कि ये जो कोर्स हम करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग का, इसमें क्या क्या होता है। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी ये कोर्स हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव रिलेशनशिप ब्लॉक्स, इफ यू हैव मनी ब्लॉक्स, इफ यू हैव ऐसा कुछ आपके साथ कि हेल्थ में जो कि चीज बार बार हो रही है, जैसा मैंने उस वीडियो में बताया, 3 महीने बाद हर बीमारी कोई आ जाती है, बुखार ही हो जाता है हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। ठीक है। सो ये कुछ है भीतर जिसको आप रिपीट कर रहे हो। या कुछ रिलेशनशिप ब्लॉक क्या होता है, सपोज एक लड़की की बात करते हैं, वो अपने कॉलेज में थी और उसको उसी के ग्रुप में एक और बंदी हो जिसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है बाकी लोगों से ग्रुप में, एंड शी इज लाइक कि यार इसी को इंपॉर्टेंस मिलती है हमेशा। फिर आगे वो अपने ऑफिस में गई या जहां भी उसने काम किया, वहां पे एक ऐसा ही प्राणी था जिससे उसे ये था कि यार इसको इंपॉर्टेंस मिलती है, मुझे नहीं मिलती। अगेन शादी हुई, फिर एक कोई ना कोई उसके घर में, चाहे उसकी सिस्टर इन लॉ हो, उनके ब्रदर इन लॉ की वाइफ हो, क्या कहते हैं वो, देवरानी जेठानी। ठीक है। सो वो ऐसी कोई हो सकती हैं जो उन्हें लगे कि इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो क्यों हो रहा है ये बार बार रिपीट, एक ही चीज, एक ही पैटर्न। ये प्रॉब्लम उसको किसी बच्चे से या किसी मेल से क्यों नहीं आ रही, या किसी बड़ी लेडी से क्यों नहीं आ रही, अपने ही लेवल की लेडी से क्यों आ रही है। ये एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है उसकी लाइफ में। ठीक है। और ऐसे ही पैटर्न्स आप सभी की लाइफ में रिपीट होते होंगे। जैसे कि किसी की लाइफ में मेल्स, जो भी मेल्स आए जा रहे हैं लाइफ में, उनसे प्रॉब्लम है। ठीक है। सो अब ये कोई उसका इनर चाइल्ड वुंड है जो कि उसने बचपन में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो कि जिसपे काम नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स नहीं होता इन चीजों पे काम, ये चीजें ऐसी हैं हमें पता भी नहीं होता, हमारी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है। और हम यही सोच में रह जाते हैं कि ये क्यों हो जा रहा है हमारे साथ, एक ही जैसी चीजें। और जब मैं कहती हूँ ना कि नोटिस करो कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी होती जा रही हैं। अब अगर हम इस एक इंसान का एग्जाम्पल लें तो वो ये नोटिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मैं कहती हूँ नोटिस करो, दैट मीन्स आप कैसे सोचोगे कि हाँ एक जैसी जॉब में एक जैसे लोग, या रिलेशनशिप में एक जैसी चीजें, या एक जैसा पार्टनर। लेकिन यहां तीनों सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है वो सेम है। समझ रहे हो? सो ये क्या है, ये रिलेशनशिप ब्लॉक है। ऐसे ही मनी ब्लॉक्स भी होते हैं। मनी ब्लॉक्स तो हम सभी के दिमाग में होंगे ही होंगे। इवन इफ आप
फाइनेंशियली बहुत अच्छा भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब भी 90% तो ठीक है आपका, ठीक है, लेकिन 10% आपके दिमाग में कोई ना कोई मनी ब्लॉक होगा ही। क्योंकि मनी ब्लॉक्स ऐसे होते हैं कि ये चीज तो बहुत महंगी है, ये वाली चीजें महंगी आती हैं, ठीक है, इन्हें कम खरीदना है। बचपन से जो चीजें सुनते आए हैं अपने घर में, सोसाइटी में, मनी को लेके, कि पैसा ध्यान से खर्चना है, पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, ज्यादा पैर मत फैलाओ, बहुत सारे हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं, एक पूरी फाइल है उन स्टेटमेंट्स की। और वो सुनते 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 एक बिलीफ बन चुका है, और अब जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो उसी के बेसिस पे क्रिएट हो रही हैं। सो अगर बचपन में अपने घर में हमने लैक देखा है, तो वो आज चाहे अच्छा भी कमा रहे होगे तो भी वो सारा खर्च हो जाएगा, फिर वो लैक मेंटालिटी में चले जाओगे। अगर बचपन में देखा है, सुना है डेट्स के बारे में, लोन और ये सब, तो फिर से वही लोन और डेट्स में पड़ोगे। ये हर किसी के साथ नहीं होता। जैसा एक्सपीरियंस किया है वैसा ही एक्सपीरियंस आगे रिपीट करते रहते हो, अगर उसको बिल्कुल अपने जहन में उतारा है तो। और बचपन में जो चीजें, जैसा मैंने बताया, 7 से 11 साल के बीच में वो सब उतरती हैं, वो एकदम वो दीवार बन रही है, वो छप रहा है हमारे अंदर। सो अच्छा, अब रिलेशनशिप ब्लॉक्स, सिर्फ एक तो ये बताया मैंने, दूसरा कभी बैठ के देखना, कोई ना कोई आपके बहुत छोटी छोटी बातों पे ऐसी नाराजगी अपने पेरेंट्स से भी हो सकती है, अपने भाई बहनों से भी हो सकती है, बचपन के किसी फ्रेंड से भी हो सकती है जो आज है भी नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन वो सेम पैटर्न रिपीट होता आ रहा है, ठीक है। सो अब बैठो और सोचो कि अगर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे अपनी रिलेशनशिप को लेके, चाहे आपकी मनी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर ऐसा हो रहा है, तो ये कोर्स आपके लिए है। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम पहले इनर चाइल्ड हीलिंग जो है उस पर काम करते हैं, उसके बाद हम सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हमारे चाइल्डहुड में हुई, उस टाइम पे वो एक प्रोग्रामिंग बन गई, ठीक है। इनर चाइल्ड अलग है, जो कि एक मायूस बच्चा बैठ गया भीतर ही, हमारे, हम सभी के भीतर बैठा है वो कहीं ना कहीं, ठीक। और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, जो एक सॉफ्टवेयर बन गया कि ये तो ऐसा ही होता है, अगर पैसे ज्यादा खर्च कर दिए तो खत्म ही हो जाएंगे। रिलेशनशिप, अगर एक लविंग एनवायरनमेंट नहीं देखा तो आगे भी वो लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। सो बेसिकली इस कोर्स में इन चीजों पे काम होता है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो बताए जाते हैं, जो आपको डेली प्रैक्टिसेस दी जाती हैं, कुछ वीकली प्रैक्टिसेस दी जाती हैं, कुछ मंथली दी जाती हैं। कुछ चीजें, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो मंथ में एक बार कर लो बस बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग फिर चकरा जाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स आपने देखे ही होंगे, लोगों को कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना ज्यादा हीलिंग हो रही है उनकी। और इवन फर्स्ट सेशन में ही, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद मैं बोलूं कि 1 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं, आपको उन 30 to 40 मिनट्स में ही रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन 30 to 40 मिनट्स में काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो जितने भी गाइडेड मेडिटेशंस होंगे, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, वो सभी मैं आपको देने वाली हूँ लाइफ लॉन्ग के लिए आफ्टर द कोर्स, ठीक है। वो सब आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, और वो करना ही है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया था कि पीपल हु आर इन देयर 60s एंड 70s, वो भी अगर आज उस मेडिटेशन को करते हैं तब भी कुछ ना कुछ उनके बचपन से निकल के आता है। क्योंकि सोचो कितने इवेंट्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ यार मेरी लाइफ में ना ये चीज हुई थी, मतलब, या बचपन में मुझे इस चीज का बड़ा गम है, कि मुझे कुछ भी हो सकता है,
कि मुझे मेरे बड़े भाई ने ऐसे नहीं किया या बड़ी बहन ने ऐसे नहीं किया या मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ, किसी का मॉम के साथ होगा, किसी का फादर के साथ होगा, कुछ भी होगा छोटा मोटा, जो आप इस वक्त मुझे सुनते हुए या अगर आपने वो इनर चाइल्ड वाला वीडियो सुना है तो आप सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा कि हाँ मेरे साथ ये चीज है। ठीक है, एक तो बहुत ही कुछ लोगों के साथ बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वर्बल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, जो कुछ भी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको आप रिपीट करते रहोगे या आप उस प्यार को जो अगर आपको आगे मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस की आदत बचपन में ही नहीं पड़ी। ठीक है, सो अगर इस तरह की चीजें हैं तो बहुत जरूरी है और बहुत इफेक्टिव भी है। और नहीं तो जैसा मैंने बोला, एक नॉर्मल केस में भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाली चीज है मेरे साथ, उससे बहुत ज्यादा है, सिर्फ वही नहीं। क्योंकि जब मैं ये काम कराती हूँ लोगों के ऊपर तो वो सोच कुछ और रहे होते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है, जब वो मेरे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम कुछ और होती है, लेकिन जब वो ये मेडिटेशन से निकल के आते हैं तो कुछ और ही प्रॉब्लम निकल के आती है। तब उन्हें समझ आता है ओ अच्छा ये था। और इसमें कोई ये नहीं है कि हम तो अब इतने हो गए, हम अब क्यों करें। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं दे आर इन देयर 20s, 30s, 40s, 50s। ठीक है, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, स्पेशली हु आर इन देयर 50s, दे आर डूइंग इट। उनको अभी भी जीने की चाह है। देखो जी तो हर कोई रहा है, लेकिन एक खुशी से खुल के जीना जिसे कहते हैं जिंदगी को, है ना, कि हम कब तक वो बोझ, वो इमोशंस हमारे और वो बोझ दुख का, वो बातों का कि ऐसा नहीं हुआ, अरे हमारे साथ तब वैसा हो गया था, उनको लेके कब तक चलोगे। उनसे निकलो बाहर। उसी की वजह से न सिर्फ अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी तुम एक वो जनरेशनल ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो, जनरेशनल ट्रॉमा। ठीक है, सो मैंने बता दिया, रिलेशनशिप ब्लॉक्स हैं, मनी ब्लॉक्स हैं, करियर में आपको लग रहा है कि हम फेलियर को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं बार बार, कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे से आ रही हैं। ठीक, रिलेशनशिप्स हमें लगता है कि हाँ अगर हम रिलेशनशिप ब्लॉक की बात करते हैं ना तो हर कोई सिर्फ अपने पार्टनर के साथ सोचता है कि हाँ यार मुझे अच्छा वो लविंग रिलेशनशिप नहीं मिला या मेरा पार्टनर मुझे ऐसा नहीं मिलता हमेशा। ये कहीं ना कहीं आपके पीछे से रहा है। शायद आपके घर में आपको वैसा वैल्यू, वैसी प्रायोरिटी नहीं मिली होगी, इस वजह से आप ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसको निकालिए। इस इंसान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के भीतर से आ रही है चीज। आपने देखा होगा जिन लोगों को अपने घर में वैल्यू मिलती है ना, उसको वो बाद में भी मिलेगी, अपनी शादी के बाद भी, जहां भी जो भी उनके इन लॉज हो गए वहां भी मिलेगी। वो जहां भी जाएगा उसको वैल्यू मिलेगी। क्यों? उसको आदत आ चुकी है वैल्यू की, वो उसके भीतर है, वो बिलीफ है कि मुझे वैल्यू मिलती है और वो क्रिएट कर रहा है उस वैल्यू को। अब जिसको नहीं मिली, जिसको हमेशा, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि सामने हमेशा एक ब्लॉक खड़ा रहता है, चाहे ये रिलेशनशिप में हो, कई लोगों के साथ होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको कोई और भी पसंद करता है। हमेशा मिलेगा उस इंसान को ये पैटर्न, हमेशा, कि जिसको उन्होंने पसंद किया वो किसी और इंसान को पसंद कर रहा है या वो कहीं और इन्वॉल्व है। सो उसको वो वैल्यू, वो प्यार जो उसको इस इंसान से चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और ये इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करता जा रहा है या जा रही है अपनी लाइफ में। और ये इसका एग्जाम्पल तो मैंने बचपन में ही, बचपन के एक एग्जाम्पल से दे दिया था आप सभी को उस वीडियो में, कि वो चीज क्यों हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब उसके छोटे भाई बहन आए तब उसको वो वैल्यू मिलनी कम हो गई। वहां से वो एक बिलीफ क्रिएट हो गया कि मेरी लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं भी जा सकता है। ये हो रहा है। ठीक है, सो इस कोर्स में हम इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट क्लिंजिंग। ठीक है, आपके भीतर जो भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है, वो सब निकालने वाले हैं। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद एक्शंस। ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, मनी मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप, योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, सब चीजों पे काम होने वाला है। ठीक है, साइड बाय साइड आपको ऐसी टेक्निक्स मैं बताने वाली हूँ जो आप कभी भी बैठे हुए भी 5 मिनट में अपना पेन दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप शांत हो सकते हैं। खलबली मची हुई, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेसिव फील हो रहा है, आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बट काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मेडिटेशन मैं कराऊंगी 1 to 1, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम ग्रुप में करते हैं, बाकी सारे प्रोसेसेस मैं 1 to 1 देती हूँ। ऑलराइट, सो वो मैं कराऊंगी, लेकिन उसके बाद जो होमवर्क दिया जाएगा कि ये चीजें करनी है, डेली रूटीन्स ये हैं, ये काम करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब फिजिकल नहीं, कुछ और जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स है, तो वो करना पड़ेगा। पता है कोर्स कौन ज्वाइन करता है? किसी भी तरह का, सिर्फ ये नहीं, कोई भी, इवन मैं भी हूं चाहे, वो ही करेगा जो अपने आप से, लोगों से नहीं, जो फाइनली अपने आप से परेशान हो चुका है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुए जा रहा है, क्यों मैं इन चीजों को क्रिएट करे जा रहा हूं, वो करेगा ज्वाइन। जो बदलना चाहता है, रियली में तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, और फिर वो ये ब्लॉक नहीं लाएगा मनी का, क्योंकि उसको पता है इसे भी रिलीज करना है। ये भी एक ब्लॉक है कि मैं इतना, ये भी तो एक ब्लॉक है ना कि हम इतना पे कर रहे हैं, फिर इससे कुछ होगा कि नहीं। देखो, जितना यूनिवर्स में दोगे उतना तुम्हारे पास 1000 गुना आने वाला है। इसको सोच के चलो, ये बिलीफ बनाओ ना तुम लोग, ये बिलीफ बनाओ कि हम यूनिवर्स में जो भी दे रहे हैं, अब तुम सोचना कि तुम अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो, हेट्रेड दे रहे हो या लव दे रहे हो। मनी जब दे भी रहे हो, वो सुना होगा ना एरिगातो, कि जब भी मनी कहीं पे करो या बिल देखो, उस टाइम पे बोलो आई एम थैंकफुल कि मेरे कार्ड में या मेरे पर्स में इतने पैसे हैं कि मैं इसको पे कर पा रहा हूं या पे कर पा रही हूं। एरिगातो इन, एरिगातो आउट, आई थिंक जापानीज वर्ड है ये। या फिर आई एम थैंकफुल कि मैं इस चीज को पे कर पा रहा हूं या पे कर पा रही हूं। तो इस मनी ब्लॉक को भी रिलीज करो। सी, कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में, ठीक है, हर चीज का प्राइस पे करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सबसे पहले आपकी हेल्थ ही हो, तो कितना मर्जी खा लो अच्छा, जितना जो ऑयली है, चलो ठीक है, स्वाद के लिए आप खाइए, लेकिन आपको कोई लिमिट ही नहीं है कि हर रोज आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप फ्रेश नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसका प्राइस क्या पे करना है? हेल्थ खराब होने वाली है आपकी, वेट बढ़ने वाला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, डायबिटीज बढ़ने वाली है, सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है, और फिर वहां दवाइयों में लगेंगे पैसे। तो इससे अच्छा है किसी हेल्थ कोच, कोई जिम, कोई योगा ट्रेनर, कोई जो प्राणायाम सिखाता हो, उनके पास जाके उन्हें पे कर दो, तो उस पे नहीं करेंगे हम। सो नथिंग कम्स फ्री, ठीक है। जब हमें एक अच्छी बॉडी चाहिए तब हमें उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। सो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि आप 1 घंटा 20 मिनट 45 मिनट जो है अपनी बॉडी को दे रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जो मर्जी, वॉक कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो इसी तरह से अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो हमें उसके लिए पे भी करना पड़ेगा, और हम सीखेंगे उसको, उससे हमें फायदा भी होगा। और जब हम ये सोचते हैं कि ओके चलो एक और चीज समझाती हूँ, जब हम ये सोचेंगे कि हर चीज, सी मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज में, जब से मैंने ये सीखा है, हालांकि पहले भी इतना नहीं था, लेकिन अब तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ कि मुझे कोई चीज फ्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, आई एम सो वेरी कॉन्शियस अबाउट कि क्या कार्मिक अकाउंट बन रहा है। और आई थिंक इसीलिए मैं इन सब चीजों पे इतना बात करती हूँ। आपने देखा होगा हर वीडियो में घूम फिर के बाद उस पॉइंट पे जरूर आती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्री ले रहे हैं किसी से कोई भी चीज, ठीक है, वो 1000 गुना हमें लौटानी भी है। आपको लग रहा है, आज तो लग रहा है कि आपने फ्री ले ली, सो मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ।
मतलब सी इट्स लाइक इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज. आई एम गिविंग यू अ सर्विस एंड यू आर पेइंग फॉर इट. सो ये नलिफाई हो जाएगा, ना इधर कुछ रहे ना उधर कुछ रहे. ठीक है. बट अगर ऐसा होता है कि सपोज आप कहीं से भी कोई भी चीज, इवन हम कहीं जाते हैं ना, कुछ फ्री मिल रहा होता है वहां पे, हम ले लेते हैं उसको, वो कहीं ना कहीं आपको लौटाना पड़ेगा. बचने नहीं वाले हो आप उस चीज से. ठीक है. चाहे वो प्यार कहीं से बहुत ज्यादा मिल गया और आपने दिया नहीं, तो भी लौटाना पड़ेगा, फिर आगे मिलेगा नहीं. लौटाना पड़ेगा पहले उतना ही. चाहे वो हेट्रेड है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सर्विस है. अब कोई ये सोचे कि हमें कोई चीज फ्री में मिल जाए, और फिर सपोज उसी इंसान का कोई बिजनेस हो, और वो जब अपना चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस टाइम पे वो ये सोचे कि अब लोग इस चीज को पे करें मुझे. सो आपको लगता है वो एनर्जी कहीं भी मैच हो रही है? कि जब आपको कहीं से कोई चीज लेनी थी, उस टाइम पे इंटेंशन क्या थी आपकी? कि ये चीज मुझे फ्री मिले. सो यूनिवर्स में क्या गया कि इसको तो फ्री में ही पसंद आता है सारी चीजें. सो अभी जब आगे भी होगा, जब आप देना भी चाहोगे, तो आपके आसपास ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी वाइब्रेशन में हो, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो फ्री लेना चाहेंगे. उस टाइम पे आप अपनी सर्विस या कुछ भी आपका काम है, वो चीज उसको सेल कर पाओगे. सो नथिंग कम्स फ्री. फ्री लेने की सोचना भी मत. छोटी से छोटी चीज भी, जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि वीडियोस पे लाइक करो, हार्ट भेजो, और सिर्फ मेरे ही वीडियो नहीं, हम कितने वीडियोस देखते हैं और उससे हमें कितना ज्ञान या खुशी मिलती है जब हम कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं. मतलब मुझे तो लगता है सबसे अच्छा काम है वो कॉमेडी. ठीक है ना. हम किसी का हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, वो इंसान, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी कॉमेडियंस हैं. ठीक है. सो क्या आप उन वीडियोस पे लाइक करके आते हो? क्या उस पे आप एक थम्स अप, एक हार्ट या कुछ अच्छा सा कमेंट करके आते हो? क्योंकि अगर आपने नहीं किया, तो यहां से तो आपको उस इंसान ने इतनी खुशी दी. हाँ, आपने अपनी तरफ से क्या करा? कुछ किया. ठीक है. सो अच्छा, लेना देना हमेशा, हम जब लेन देन की बात होती है, हमेशा हम उसको मनी के रूप में ही देखते हैं. यूनिवर्स में ऐसा नहीं है. इट्स एनर्जी. ठीक है. इट्स एनर्जी. सो अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, या आप कहीं भी कुछ कहीं जाके सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक एनर्जी एक्सचेंज उस टाइम पे कर दोगे, वो कार्मिक बॉन्ड नहीं रहेगा. बट अगर नहीं करा, तो मैं कितना कर्मा समझा चुकी हूं. अब वो इंसान भी सामने वाला बन गया है कि उसको आपसे लेना है वापस, और आप भी बन गए हैं कि आपको देना है. ठीक है ना. सो कुछ ऐसे छोटे वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने को, जानने को मिल ही रहा है. चाहे आप ऐसा देख रहे हो, चाहे आप कुछ कॉमेडी देख रहे हो, चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो, हमारा टाइम तो वो कुछ तो हमें दे ही रहे हैं ना. उन्होंने एक काम किया है, मेहनत की है उस चीज के ऊपर. हाँ, उस चीज को आप देख रहे हो, आपको एंजॉयमेंट हो रहा है, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, आपको हंसी आ रही है. कितना होता है कि हम कितने बुरे मूड में होते हैं और हम एक कॉमेडी वीडियो चला लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, जो भी आपके फेवरेट हैं, और हम एकदम वो मूड हमारा ठीक हो जाता है. सो कितना अच्छा कर्मा है उसका, उस कॉमेडियन का. सोचो कितना अच्छा कर्मा है ना. लेकिन क्या हमने उसकी वीडियो को लाइक किया? क्या हमने उसकी वीडियो को शेयर किया? वो आपका कर्मा है. ठीक है. सो मैं तो देखो अपना कर्मा इस तरह से देखते चलती हूँ हर जगह, क्योंकि कुछ भी अगर फ्री ले रहे हो, और अगर सपोज ऐसा होता है कि हमें कहीं हम गए और हमें कहीं फ्री लेना पड़ रहा है, बहुत कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप आगे ऐसे कुछ कहीं और ऐसा कुछ उसके 10 गुना कर दो किसी के लिए. ठीक है. आप ऐसा कुछ एक्ट करिए, एक्ट ऑफ काइंडनेस, 5 एक्ट ऑफ काइंडनेस जैसे हमने बात करी है. तो आप ऐसा कुछ करिए किसी के लिए, जहां पे आप जो आपने फ्री कहीं से लिया है, उसको कहीं और
उतनी ही एनर्जी, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कहीं और या उससे 10 गुना ज्यादा आप उसको कहीं और पे कर दें। सो अपना कर्मा बैलेंस करते चलना, ठीक है। और बहुत बहुत जगह है देने के लिए, ये मत सोचना अरे किसको दे, बहुत है, ठीक है। ढूंढने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, इंटेंशन चाहिए पहले कि हाँ मुझे करना है दान, कि हाँ मुझे इन बच्चों को हेल्प करना है, कि हाँ मुझे खाना खिलाना है, ठीक है। और फोटो मत खींचना उसकी, फोटो खींच के मत डालना, ठीक। वो कहते हैं ना एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, दान वो है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले, वो है दान। इतना गुप्त होना चाहिए, इतना सीक्रेटिव होना चाहिए तुम्हारा दान कि सीधे हाथ से दो और उल्टे हाथ को पता भी ना चले। सो माय सोल फैमिली, मैं यही बोलना चाहूंगी कि फ्री कुछ भी लेने की कोशिश ना करें, कहीं से भी, कहीं से भी। मैंने तो एक ये वीडियोस का एक एग्जाम्पल दिया है कि आप यूट्यूब या फेसबुक पे हम देख रहे हैं, मैंने ये समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से कर्मा एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। अब आप देखो अपनी लाइफ में, चाहे ऑफिस में हो, घर में रिलेटिव्स के साथ हो, कहां से आप बस लिए ही लिए जा रहे हैं और पे नहीं कर रहे हैं, आगे कहीं नहीं दे रहे हैं, चाहे उनको या चाहे कहीं और, ठीक है। जिस दिन देना शुरू कर दोगे उस दिन यूनिवर्स से 1000 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा। सी, या तो एक इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो कि एक सर्विस आपने ली किसी से और आपने वहां उसका इक्विवेलेंट पे कर दिया, जो भी उनका प्राइस है, ठीक, दिस इज गुड, ये तो यहीं की यहीं नलिफाई हो गया। या फिर या तो आपने कहीं बहुत ज्यादा दे दिया, आपको नहीं मिला वहां से वापस, कोई बात नहीं, वो इंसान लौटाएगा कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में लौटाना तो है ही। और ये भी नहीं पता कि किस तरह लौटाना है। अभी हम सोच रहे हैं अच्छा 500 रुपए लिए हैं तो 500 into 1000 लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, बट ये नहीं पता कि किस तरह से लौटाने, क्योंकि इट्स, जैसा मैंने पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, वो एनर्जी एक्सचेंज है। तो वो 1000 गुना एनर्जी किस तरह से लौटानी पड़ेगी ये नहीं पता, वो सेवा के रूप में भी लौटानी पड़ सकती है। होता है ना तुम्हारे घर में, हम किसी के भी घर में ऐसा कोई इंसान होता है जिसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ रही है? पिछले जन्म में उससे कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा, इसलिए करनी पड़ रही है। तो उसको जितना ज्यादा बिना परेशान होके करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। कभी कर्मा काटना हो ना अपना, ये मैंने कहां से सुना बता देती हूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता, जो अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक गुरुजी के पास गए थे, उनकी बहुत वीडियोस तब से बहुत वायरल हो रही है। आई एम श्योर पहले भी होंगी, बट ज्यादातर लोगों ने उनको तब देखा है, लाइट येलो से कलर में वो रहते हैं, ठीक है। सो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मतलब वो जो भी बोलते हैं एकदम दिल को छू जाती है बात। सो उन्होंने बोला कि कभी बहुत 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 दुख आ जाए ना लाइफ में, बहुत दुख आ जाए, तो भगवान से कहना कि भगवान मुझे कोई सेवा हाथ लगा दे, कोई भी सेवा, किन्हीं बच्चों की, किसी जानवर की, पशु पक्षी की, किसी बीमार की, किसी ऐसे की जिसको सहारे की जरूरत है, किसी ऐसे की जिसको पैसे की जरूरत है। सो मुझे ऐसी कोई सेवा दे दो और तुम देखोगे तुम्हारा कर्म कितनी जल्दी कटेगा, ठीक है। तो आज ये सुन लिया है, और अगर लग रहा है कि बहुत दुख आ रहा है लाइफ में तो शुरू कर दो। अब तुम कहोगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी लैक में चल रहे हैं हम, तो सेवा तो किसी भी तरह हो सकती है ना। सेवा सिर्फ ये तो है नहीं कि सिर्फ हम दान ही करें। और दान भी मैं कहती हूँ कि कहीं मैंने सुना था कि किसी को किसी ने कहा कि आप सेवा शुरू करो, रोज रोज खाना खिलाना है बच्चों को। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो डेट में चल रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, इतना है कि 10 रुपए खर्च कर सकते हो रोज? कहते हाँ इतना है, इतना तो कर लूंगा मैं। कहते ठीक है। सो उस टाइम पे जब की भी बात रही होगी तो 10 रुपए का एक ब्रेड आता था। सो वो रोज एक ब्रेड खरीद के या जो भी 10 रुपए खर्च करके वो रोज पर कंसिस्टेंटली, ऐसा एक दिन चूका नहीं। फिर अन्नदान तो महादान है।
और चाहे छोटे बच्चों को या किसी गरीब को, किसी अनाथ को, वो रोज दान करता था। ठीक है। और कुछ समय बाद ही, हालांकि वो साथ में कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी कर रहा था, तो कुछ समय बाद ही उसने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इतना बड़ा शिफ्ट देखा कि क्या कहने। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कर्म भारी है, सेवा, भगवान से बोलो, अपने भगवान से कि मुझे किसी की सेवा दो, और जब मिल रही हो तो उसे खुशी से लेना। ऐसे नहीं कि काम आ गया मेरे ऊपर। तो घर में अगर किसी बुजुर्ग की सेवा मिल रही है तो खुश रहना, ठीक है। किसी बच्चे की सेवा मिल रही है तो खुश रहना। जो भी कुछ, किसी को खाना बना के खिला सकते हो तो खुशी से खिलाना। किसी को, अगर आपके पास धन बहुत है, हो सकता है कभी कभार होता है कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, तो फिर दान करो। ठीक है। तो सेवा पकड़ो, किसकी पकड़ सकते हो, और उसे मन से करो, परेशान होके मत करो। जब भी मिले बोलो थैंक यू भगवान जी, मेरा कर्म आप इतनी इजीली काट रहे हो। ये भी मैंने उन्हीं से सुना था कि किसी ने, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो एक और चीज बताती हूँ, हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि लोग मेरी बुराई करते हैं या लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है मेरे पीठ पीछे बातें होती हैं। होता है ना, हर किसी के घर में, फैमिलीज में सबसे ज्यादा, रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं, है ना। इस चीज के लिए जब भी ऐसा हो तो बजाय परेशान होने के, बजाय अपनी वाइब्रेशन लो करने के, भगवान को धन्यवाद करना। क्यों? कि भगवान आप कितने दयालु हैं, आपने इतनी इजीली मेरा कर्म काट दिया। कि वो कर्मों के बीज, मैंने समझाया है ना कितने हैं, पूरे 1000 योजन पहाड़ बन जाए, इतने कर्म हैं कर्मों के बीज हमारे। उसमें से अगर कुछ ऐसे कट रहे हैं कि कोई हमारी, क्योंकि जब भी कोई आपकी बुराई कर रहा है आपका कर्म कट रहा है और उसका बन रहा है, लेकिन हमें इस बात से भी खुश नहीं होना कि उसका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक। पर हमें ये जरूर, इस बात का धन्यवाद जरूर करना है कि भगवान आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं आप, कि आप इतनी इजीली मेरा कर्म काट रहे हैं। कि वो कर्म आता तो मुझे कोई दुख झेलना पड़ता, कोई बीमारी झेलनी पड़ती, कुछ ऐसा बड़ा कोई लॉस हो सकता था, पर वो इतनी इजीली कट गया कि ये लोग बस थोड़े से लोग हैं, ये मेरी बुराई करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो कभी अपने ऑफिस में, घर बार में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी ऐसा हो रहा हो, आपको लग रहा हो आपकी बहुत बुराई हो रही है, ठीक है ना, तो फिर भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर देना कि तो बहुत बहुत बढ़िया सा काम कर दिया आपने, एकदम चकाचक, बहुत इजीली कट रहा है ये तो मेरा। क्योंकि देखो कर्म तो सबका है ना, पता नहीं कितना पहाड़ है पूरा कर्मों के बीजों का। थोड़ा बहुत खुद काटते चलो रोज, 5 एक्ट ऑफ काइंडनेस करते करते, थोड़ा लोगों से, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उनसे कट जाए, ठीक है, धीरे धीरे जो भी डेट है कम होता चला जाए, बढ़िया है ना। इस चीज से परेशान मत होना, अपने को गुस्से में मत लाना, अपनी ईगो मत आने देना, सैड मत हो जाना, गिल्ट शेम में मत चले जाना, अपने चक्रों को ब्लॉक मत कर लेना, ठीक है। खुश हो जाना, इसमें भी हंसना। जब हम हंसते हैं ना, हमारे आधे जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस पूरे दिन पल रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं हीलिंग मिल रही होती है। तो रोज का एक तो सोच लो कि कोई ना कोई अच्छे से अच्छे कॉमेडियन की वीडियो देखनी है मुझे, ठीक है। एक ये थेरेपी, एक ये एक्ट, मेरी तरफ से एक टिप ले लो। एटलीस्ट रोज हंसोगे तो, पता है ऑन एन एवरेज लोग आधा घंटा भी नहीं हंसते पूरे 24 घंटे में। अगर आधा घंटा भी हंस लें तो वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
अब आप ये सोचो कि आप क्या आधा घंटा हंस पाते हैं? मैं भी नहीं हंस पाती हूँ शायद, क्योंकि हम पूरा दिन तो अपने काम में लगे रहते हैं, उसमें हम इतना यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को तो अच्छा है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, एटलीस्ट आप सुनते हुए भी हंस रहे होंगे, है ना? ऐसी बातें। अच्छा 15-20 मिनट की कोई कॉमेडी वीडियो निकालो और उसको देखो, कोई कॉमेडी मूवी देखो, हल्के होके रहो। ज्यादा वो थ्रिलर वाली देखोगे कि एड्रेनलिन रश चाहिए हमें, तो कुछ नहीं होगा उससे, और तुम्हारे हार्मोन्स बिगड़ने वाले हैं। ऐसी चीजें देखो जिससे अच्छे वाले हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये सब रिलीज हो। ठीक? कॉमेडी वीडियो देखनी ही देखनी है। थ्रिलर, हॉरर और जिन चीजों में डर लग रहा है, और बच्चों को तो बिल्कुल मत दिखाओ, उनका तो उनकी क्यों सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग खराब कर रहे हो? उनके तो मत दिखाओ कम से कम। हमें तो पता नहीं था, हमने तो देख लिया जो भी देखना था, है ना? हमारा तो सबकॉन्शियस जो प्रोग्रामिंग होनी थी हो चुकी। अब या तो उस पर हम काम करें तो बात बन सकती है, या तो हम उस सारे जो भी अंदर वो एक गाढ़ा जहर हम सब ने हमारे पूरी बॉडी में भर रखा है, जितने भी पेन्स हैं आपकी बॉडी में, वो आपके इमोशंस की वजह से हैं, वो स्ट्रेस की वजह से हैं। जितने भी पेन्स हैं, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में पहले आपकी इमोशनल बॉडी में आती है, उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी में आती है 6 महीने बाद। इसलिए जितना खुश रह सकते हैं और खुश रख सकते हैं उतना रहने की कोशिश करें। तो इसलिए कॉमेडी वीडियोस देखें, कॉमेडी मूवीज देखें, अच्छी सूदिंग सी मूवीज, सूदिंग से गाने, वो 90s वाले जो होते थे वो देखें, उनको सुने, उस म्यूजिक को सुने, ना कि वो ढैन ढैन वाला, उससे नहीं होने वाला कुछ सही। तो ऐसे सूदिंग से जो गाने होते थे ना पुराने टाइम के, इवन हमारे 90s के भी, वो देखो, वो सुनो। उससे फिर अच्छा एक और चीज देखो। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी है कि जितने भी लोगों ने ये पूछा कि इनर चाइल्ड मेडिटेशन चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन, उनको जो 5 टिप्स मैंने उसके अंदर शेयर करी थी इनर चाइल्ड हीलिंग वाले वीडियो में, वो 5 टिप्स पे आपने काम किया? नहीं किया ना? नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि कोर्स कौन ज्वाइन करेगा, एक बार वो मेडिटेशन कर भी लो चाहे मेरे साथ, तो भी वो कोर्स कौन ज्वाइन करेगा? जो अपने ऊपर काम करना चाहता है। यही पूछना है मुझे। जो मेडिटेशन वाला वीडियो है उसमें भी मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, जो इनर चाइल्ड हीलिंग का वीडियो है उसमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन में भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं। इवन जितने भी Q&A वीडियोस आए हैं उनमें हर में मैंने कोई ना कोई टिप्स शेयर करी हैं। कर्मा रिलीज की, कर्मा कॉर्ड कटिंग की वीडियो है, वो वहां पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपने इन सब चीजों पे भी काम किया है क्या? क्योंकि हमें क्या रहता है कि एक चीज बता दी गई कि यार ये चीज, अच्छा ये मेडिटेशन होती है तो ये चाहिए हमें, लेकिन पहले जो दिया गया है उस पे तो काम करो। और जब, जैसा मैं अब 90s के गाने क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं हो सकता है अपने 30s 40s में हो, तो 90s वाले गानों से हम कनेक्ट करेंगे, तो हम अपने चाइल्डहुड में पहुंचेंगे। ठीक है, जब हम अपने चाइल्डहुड में पहुंचेंगे तो हम कहीं ना कहीं उन मेमोरीज में जिएंगे, और वो मेमोरीज जो हैं हमें हील होने में हेल्प करेंगी। दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। 111 था सामने, दैट मीन्स मैंने सही बात कही है। ठीक है, एंजल्स आर अराउंड। ठीक, 90s जो मैंने बताया, पुराने गानों से जुड़ो, जो भी आपके बचपन के गाने जो आप उस टाइम पे सुनते थे, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलेगा, कुछ याद आएगा कि अच्छा ये करते हैं, अच्छा इससे बात करते हैं, और वो वहां से हीलिंग शुरू होगी। हीलिंग जैसा मैंने कहा हमेशा वही नहीं है कि एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये सब हो रहा है, नहीं। हीलिंग तो किसी के शब्दों से भी हो सकती है। हीलिंग तो खुद से होनी है, खुद से वो इनर वर्क, इनर जर्नी शुरू करनी है। और हीलिंग उसी दिन शुरू होगी जिस दिन खुद से कह दोगे कि हाँ मुझे चेंज होना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। उस दिन असली हीलिंग उस दिन शुरू होगी।
असली काम उस दिन शुरू होगा। उससे पहले कितना, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, मैं कैसे करूं। जितनी टिप्स मैंने शेयर करी हैं, क्या आपने उन सब के ऊपर भी काम किया? अगर आप इफ यू आर विलिंग, और लोग हैं ऐसे भी आंसर्स है मेरे पास जो कह रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं उन चीजों पे काम, ठीक है। सो इफ यू आर विलिंग तो आप करोगे, और नहीं तो वो 3 महीने का कोर्स भी ले लोगे और फिर भी नहीं करोगे शायद। और ये भी कोई सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग ही है जो कि न सिर्फ इस चीज में, हर आपके एरिया ऑफ लाइफ में आपको अफेक्ट करती होगी, कि सब कुछ है हमारे सामने फिर भी हम एक्शन नहीं ले पा रहे। हमें पता है क्या करने से क्या ठीक हो सकता है। सपोज आपका वेट बढ़ रहा है, या सपोज कोई और प्रॉब्लम है, आपको पता है कि क्या चीज करने से आप हील हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, पर आप वो नहीं कर रहे हो। आपके पास टूल्स हैं, आपको आती हैं एक्सरसाइजेस, हो सकता है आपने जिम मेंबरशिप ले रखी हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कौन से चैनल पे सुन रहे हो। सो श्रेया कौशिक लाइफ कोच वाला जो चैनल है, उस पे एक वीडियो है हाउ टू रिलीज पास्ट कर्मा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे दूंगी। वो पुराना वीडियो है, बट उसमें मैंने बहुत बात करी है। मेडिटेशन कर्मा को एक अलग लेवल पे समझाया हुआ है, कर्मा रिलीज को एक अलग लेवल पे समझाया हुआ है। बहुत डीप विजडम है उस वीडियो के अंदर, ठीक है। इट्स एन ओल्ड वीडियो, बट उसके अंदर काफी ज्ञान है, ठीक है। चैनलिंग हुई है उस वीडियो में। सो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो वीडियो जरूर देखना। एंड उसमें भी आपको कुछ टिप्स मिलेंगे मेडिटेशन से रिलेटेड और कर्मा रिलीज से रिलेटेड, ठीक है। उसमें आई थिंक मैंने बात करी है कि किन तरह से, किस तरह से हम कर्मा रिलीज कर सकते हैं। सो 1-2 चीजें तो यही होंगी जो मैंने आपको यहाँ भी बताई है कॉर्ड कटिंग वाली वीडियो में, और कुछ और भी है। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो समटाइम्स मुझे भी नहीं पता होता, मैं पॉइंट्स कभी नहीं लिख के रखती कि मुझे ये बोलना है, नहीं, मैं हमेशा जो भी आता है वो एक्सटेम्पोर होता है, ठीक है। सो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने क्या क्या उसमें टिप्स दी हैं। कॉर्ड कटिंग तो आई एम श्योर होगी, मेडिटेशन होगी, बट कुछ और बहुत सारी चीजें उसमें शेयर करी हुई है मैंने। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, चाहे इस वीडियो के बाद या कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। उससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। अच्छी चीजों में एक मेरी वीडियो है, आई थिंक इसी चैनल पे है, स्विंग विद द सोल में, कि हमें इन्वेस्ट किन चीजों में करना चाहिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या है हमारी। सबसे पहले तो टाइम, हम टाइम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। ये वीडियो सुन रहे हो, यहां तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है टाइम की आपके। पर अगर यहीं कोई ऐसी न्यूज जहां पे दिखा रहे हैं कि ये टूट गया, ये गिर गया, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, पर आप उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते। तो आपको देखना है कि आप कहाँ अपना टाइम लगा रहे हैं। या कोई इस तरह के सीरियल्स जहां लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप और क्रिएट करोगे। बी वेरी कॉन्शियस आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। वो है ना गांधी जी का, वो बहुत सही कह गए थे बहुत पहले ही, बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ जा रहा है वो एक प्रोग्रामिंग अंदर क्रिएट करेगा, और वो चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि अगर किसी बीमारी के बारे में हमने सुना ही नहीं है, वो कभी होगी ही नहीं, पता ही नहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, होगी कैसे। जैसे उन शेमन्स ने शिप्स को देखा ही नहीं था, तो उन्हें शिप्स दिखाई ही नहीं दिए। सामने एक शिप है, आप सोच सकते हो आपके सामने शिप है, आपको ना दिखाई दे, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो डेटा है आपके भीतर, तभी तो दिख रहा है। तो इसीलिए बी वेरी कॉन्शियस कि क्या डेटा डाल रहे हैं आप अपने भीतर। मूवीज भी देखनी है तो अच्छी प्यारी प्यारी रोम कॉम्स जैसे होती हैं, बहुत वैसी मूवीज देखो, ऐसे सीरियल्स देखो, ऐसे वेब सीरीज देखो। पर आजकल तो इतना ब्लड शेड, इतनी न्यूडिटी हम देख रहे हैं, है ना। और आ भी क्यों रहा है इतना, क्यों आ रहा है? सप्लाई एंड डिमांड है उसकी, तो वो भी दे रहे हैं।
जैसे जैसे लोग उन चीजों को देखना बंद करेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि नहीं देखी जा रही, फिर वो कुछ और बनाएंगे। सो जो भी कुछ आ रहा है उसको ब्लेम भी करने की जरूरत नहीं है कि ये इस तरह का क्यों आ रहा है आजकल। आप देख रहे हो, बहुत लोग देख रहे हैं, इसीलिए आ रहा है। पर हमें किसी से क्या, हम खुद से शुरू करें। जैसा मैं कहती हूं, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और मेरी बात हमेशा, मैं शुरू कुछ और टॉपिक करती हूँ और पहुंच जाती हूँ कहीं और, ये दिक्कत है। सो मेरा भी कुछ ब्लॉक होगा। एनीवे, सो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सारी चीजें, सारे टूल्स, सारी मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस आपको कोर्स के एंड में लाइफ लॉन्ग के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। सो आप बाद में भी उस चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं 12 वीक्स का कोर्स हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि 90 डेज लगते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को टक 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 चेंज होना शुरू होने में। सो 90 डेज बहुत जरूरी है, और इन पे काम तभी होगा जब आप उन पे काम, उन चीजों पे जो बताई जा रही हैं उन पे करोगे, ठीक है। 90 डेज, सो ये मैं रिकमेंड करती हूँ। 90 डेज का मतलब है 12 सेशंस, ठीक है। 1-to-1 सेशन मैंने बता दिया। मंथ में एक सेशन होता है जो ग्रुप सेशन होता है, और इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा सेशंस हो सकते हैं अगर मुझे कोई भी चीज शेयर करनी है आप सभी के साथ, तो ठीक। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन का हम एक वेबिनार भी रख सकते हैं, जो वो प्रॉपर कोर्स जो है ऐसा 3 मंथ्स वाला, उतना तो उसमें नहीं होगी चीज, बट हाँ एक मेन मेडिटेशन आपको मैं करा दूंगी। सो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इफेक्टिव है कि नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव है तो फिर आप आगे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरह का आपके लिए डेमो क्लास हो जाएगी, और आई एम श्योर उसमें बहुत कुछ रिलीज होने वाला है एक ही क्लास में, और उसके साथ भी मैं कुछ और टूल्स भी रखूंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।